जय जोहार। मैं हूं संदीप अखिल। आप देखा था गदर आवाज छत्तीसगढ़ के धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2026 मतलब धर्मांतरण रोके बर भारतीय जनता पार्टी हा विधानसभा में एक कानून जिन विधेयक लाए है वो पारित कर देगे विधानसभा में। आगे की जिन प्रक्रिया हो ही वो धीरे से जिन्हें आगे बढ़त जाई, लेकिन ये विषय ला लेके बात लेके पूरा छत्तीसगढ़ में गदर मते हुए गदर एक खरब मते है कि विपक्ष के कहना है कि ये काम जल्दबाजी में हो गए है और एमा जिन लोगन है उनकर मन में जिन दूसरा धर्म के लोगन है उनकर मन में भय क्रांत मन हुई, उनकर मन में बहुत सारा बात आई। यही बात ला लेके आज मचाबो गदर। तो आखिर का है छत्तीसगढ़ के धर्म स्वतंत्र संशोधन अधिनियम 2026 एक विषय में चर्चा करबो। तो हमारे साथ चर्चा करे बर आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीव अग्रवाल जी, प्रवक्ता जोगी कांग्रेस, डॉक्टर सौरभ निर्वाणी जी, संयोजक धर्म स्तंभ काउंसिल, अरुण पन्नालाल जी, अध्यक्ष क्रिश्चियन फोरम, उमेश घोरमेड़े जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, मनोज सिंह बघेल जी एडिटोरियल डायरेक्टर न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, लल्लूराम.com। सबो झन के स्वागत है गदर में। गदर के उद्देश्य केवल गदर करना नहीं रहे, गदर के उद्देश्य रही थे कि आखिर ये जिन संशोधन अधिनियम आए हैं ओकर बारे में जनता जान सके, वो जान सके को का अधिकार मिले है। वास्तव में धर्मांतरण रोके बर एक सार्थक प्रयास करना जरूरी है। का धर्मांतरण के आड़ में का धर्मांतरण ला लेके प्रदेश के राजनीति गरमाए हुए है। काबर जन है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जोगी कांग्रेस हो, चाहे क्रिश्चियन फोरम हो, एक विरोध काबर करत हैं और भारतीय जनता पार्टी के का पक्ष है, ये सब बात ला जाने की आज जरूरत है। तभी आप जान पाओ कि आखिर का है छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र संशोधन अधिनियम 2026। तो सवाल की शुरुआत करतन गदर के पहली सवाल उमेश घोरमेड़े जी भारतीय जनता पार्टी से। काबर की इखरे पार्टी की सरकार में ये नियम आए, काफी समय से चर्चा होती रही थी कब जिन्हें धर्मांतरण रोके बर कानून बनी। कानून तो बहुत पहली से रही से, जो अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से रही से, वो जो नियम रही से वही नियम ला आगू बढ़ात हुए ये जिन भी कार्रवाई होती रही तेला करे जाती रही। लेकिन एमा बहुत सारा प्रावधान जोड़े गए हैं, जिसे 7 साल से 10 साल के सजा, 5 लाख तक के जुर्माना और जिन अधिकारी है प्रशासनिक अधिकारी वहां तक सूचना देना अनिवार्य है। तमाम कई प्रकार के चीज एमा नवा जोड़े गए हैं। तो उमेश घोरमेड़े जी, आपके सरकार के बड़े फैसला और ये फैसला लेके जिन हिसाब से मुख्यमंत्री जी हों, चाहे गृह मंत्री जी हों, चाहे बड़े नेता हों, भारतीय जनता पार्टी ये बतावत है कि आखिर धर्मांतरण रोके बर भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। लेके आपके क्या कहना है? देखो, लंबा समय ले ये विषय अब्बड़ घाव विशेष रूप से हमारे छत्तीसगढ़ में निकल के आत रही से, विशेष रूप से अवैध धर्मांतरण के विषय बहला फुसला के दबाव पूर्वक षड्यंत्र पूर्वक जैन अवैध रूप से धर्मांतरण होत रही से ओकर रोकथाम करे बर ओमे कैसे अंकुश लगान ओकर बाद जेन कानून रही से वो 1968 के कानून रही से, मध्य प्रदेश के जमाना के कानून रही से, जे है वर्तमान में 2026 के परिप्रेक्ष्य में ना काफी रही से। वो सब मल्ला ध्यान में रखत हुए सरकार है बहुत गंभीरता से जम्मू राज्य के अध्ययन करके 50 से अधिक बैठक करके एक गहन अध्ययन के साथ, एक गहन रिसर्च के साथ जम्मू कानूनी पहलू मल्ला ध्यान में रखत हुए एक ऐसे कानून लाए है, धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2026 के रूप में विधेयक लाए है, जिन्हा आगे जाके कानून के रूप घलो के लिए ऐसे हमार मन के विश्वास है। और जेकर माध्यम से जेन अवैध रूप से धर्मांतरण के खेल होते, जेन दबाव पूर्वक बल पूर्वक जो भोला भाला मल्ला धर्मांतरित करे के काम होते, ओमे रोक लगाए बर ये विधेयक है आगे कानून के रूप लिए और मील के पत्थर साबित हुई। और छत्तीसगढ़ में एक जरूरत काबर पड़त रही से आप मन देखे हो कि चाहे बस्तर के सुदूर वनवासी अंचल के विषय हो, सरगुजा अंचल के विषय हो, ये अब्बड़ खबर निकल के आत रही। अब्बड़ घाव लॉ ऑर्डर के मामला घलो निकल के आए। नारायणपुर के अंदर में वर्ग संघर्ष की स्थिति घलो निकल के आए, कांकेर के अंदर में कैसे मामला निकल के आए। तो लॉ एंड ऑर्डर की भी स्थिति एमा निर्मित होत रही से ये जम्मू विषय में बहुत गंभीरता से सरकार हर निर्णय करे है और आने वाले समय के अंदर में कोनो धर्म के नागरिक मन संग अन्याय ना हो, सबला बराबर संरक्षण मिले, ये विषय ला ध्यान में रखत हुए ये विधेयक लाए गए हैं। और ये विषय में
राजनीति घलो के होते। आप मन देखे हो सदन के अंदर में का रवैया रही से कांग्रेस पार्टी के, कैसे ओमन पीठ दिखा के भाग गए और बाहर जाके आरोप लगा थे कि ये में ये कमी है वो कमी है। लेकिन जिन जगह हम चर्चा करना रही से, जिन जगह में ये विषय में प्रश्न उठाना रही से, वहां ले ओमन भाग के बाहर आके राजनीति करत है। और जब बाहर आए के बाद भी ओमन ला ये बात समझ में आ गए कि छत्तीसगढ़ के जनता ओकर मन के संग में नहीं है, काबर की जे विधेयक आए है ओकर संग में छत्तीसगढ़ के जनता खड़े है। एकरे से ओमन डिबेट में भी घलोक नहीं दिखत है, आम चर्चा में भी घलोक नहीं दिखत है। ये बताते कि कांग्रेस के मानसिकता का है और कौन मानसिकता से वह ध्रुवीकरण के राजनीति करना चाहते। पर हमारे छत्तीसगढ़ में ये नहीं चले। ये छत्तीसगढ़ शांति के टापू है। यहाँ सामाजिक समरसता के साथ हमन जम्मो छत्तीसगढ़िया मन अपन जीवन ला, दिनचर्या ला आगे बढ़ाना जानथन। लेकिन कुछ बछर ले जिन स्थिति निर्मित हो रही से, वर्ग संघर्ष से और तमाम विषय निकल के आ रही से, कांग्रेस के सरकार के समय में अब बड़का अधिकारी मन एकर बर पूर्व मुख्यमंत्री घलो पत्र लिखे रही से, पर वो समय में कांग्रेस नहीं जागे रही से। लेकिन अभी ध्रुवीकरण के राजनीति करे बर कांग्रेस के जम्मो नेता मन नीरा बयानबाजी करे काम करत है। जिन बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि एक जरूरत रही से छत्तीसगढ़ में जन वर्ग संघर्ष होत रही से, कांग्रेस के सरकार के टाइम में जन स्थिति रही से, एकर वजह से कांग्रेस जिन है चाहे सदन के बात करन चाहे चर्चा के बात करन वहाँ जिन है भाग नहीं लेवते। लेकिन छत्तीसगढ़ में ये देखे जाते हैं कि ये जिन अधिनियम, ये जिन विधेयक है ओला लेके लगातार जिन है विरोध जिन है कांग्रेस पार्टी दर्ज करते। लेकिन क्रिश्चियन समाज के भी जिन विषय है इला जानना जरूरी है कि आखिर उनकर का स्टैंड है। ये जिन विधेयक आए है आने वाला टाइम में कानून बनी, जिन हिसाब से जुर्माना लगाए गए हैं, जिन हिसाब से वहाँ प्रावधान जोड़े गए हैं, नए नियम जोड़े गए हैं, ओला लेके क्या करना। हमारे साथ अरुण पन्नालाल जी। अरुण पन्नालाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपके। लगातार जिन है आप मसीह समाज के जन उत्थान बर, उनकर विकास बर काम करत रही। तो धर्मांतरण के विषय में कई बार आपसे चर्चा हुए कि धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में कैसे रोके जाए, कहाँ से फंडिंग होते, चाहे विभिन्न प्रकार के मुद्दा जेमा वर्ग संघर्ष की स्थिति, चाहे नारायणपुर से लेकर रायपुर शहर में भी कई बार जन है चंगाई सभा लेके विरोधी, तो वहाँ भी आप जन है अपन विषय रखे हो। आज सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये कहा थे कि अविभाजित मध्य प्रदेश के बाद जिन है वही कानून चलत रही, सो कानून में संशोधन की जरूरत रही से, वही कानून में संशोधन करके हम जिन है समाज में धर्मांतरण रोके बर जिन है प्रतिबद्धन। आपके क्या कहना है? मोर ये कहना है कि जो हमारा प्रधान मुखिया है ना, ओकर नियत साफ नहीं है। पहला बात, वो नहीं चाहते कि कोई धर्म वरम पर बात हो है और खाली राजनीति चमका के खाली कानून आए हैं। और ये कानून नो है, ये दावा के साथ मैं कहा था। और कैसे नहीं है, ये अध्यादेश भी नहीं है, ये सब हमन मूर्ख बनाए के काम है। और ओकर में तथ्य ये देवत हो, ये देखो अधिनियम अध्याय 2 धारा 3 में लिखे है, जो ओला पढ़ के बात दिखा दो। वो दिखा सका तो हाँ। मैं चाहूँ हमारे कैमरामैन से जिन कागज जिन है अरुण पन्नालाल जी दिखाना चाहते हैं, ओला वो देखें। आप बताएं अरुण पन्नालाल। ये तो मैं लिखा है, किसी नाबालिग महिला या किसी व्यक्ति को प्रलोभन देकर बलपूर्वक अन्यथा विक्रय कर हम महिला मनला बेचतन। ये हमार मुखिया कहत है। और अगर सुन, उनका अवैध व्यापार, ईसाई समाज ओमन के अवैध व्यापार करत है। ओकर आगे और सुन, ये सब जो होत है वैश्यावृत्ति में आते, मतलब ईसाई समाज पे हमार मुखिया आरोप लगाए है कि हम नाबालिग मन के साथ दुष्कर्म करथन। हमार पूरा समाज, एक आदमी नहीं, पूरा समाज दुष्कर्म करथन, महिला मनला बेचथन। और ओकर आगे ये वो कहा थे कि हम देह व्यापार में हमार समाज लिप्त है, ये लगा है। तो ये कहा के कानून है, ये सीधा आरोप पत्र है और ये एक सेकंड कहीं खड़ा नहीं हुई। अब मैं बताता हूँ हमारे मुखिया के नियत कैसे साफ नहीं है, वो ला सुन लो कि आज एक वो पोस्टर छपे रही से जिसमें वो मुख्यमंत्री है, वो तलवार धरे है और वो में धर्मांतरण लिखे है और वो जो ईसाई के हमारे पादरी मन का गला काटा थे। असली में ये गला काटे के तरीका है, ओकर बर ये सब करे है। धर्मांतरण रोके बर का होना चाहिए फिर आप ही बताओ। मैं तो सब बता दूं, अगर मन के नियत साफ रहती ना, 2 महीना पहले 3 महीना पहले पब्लिक डोमेन में ये बंदा डालते कि हम ऐसे विधेयक ला रहे हैं। ये विषम चर्चा सालों से चलत है पन्नालाल जी। बिल्कुल गलत बात, एकदम एकर मैं विरोध करता हूँ, खारिज भी करता हूँ। जी
कहना है कि जिन जिन बात कहे गए हैं नियत के बात कहे गए, बहुत बड़े सवाल गदर के मंच में अरुण पन्नालाल जी लगाए है। ये आरोप भी है, एक व्यथा भी है, एक क्षुब्धता भी नजर आवत है कि आखिर नियत पर सवाल कावर उठावत है। देखिए, ना तो ये आरोप है ना व्यथा है। असल में पन्नालाल जी के नियत ये करा खराब दिखत है मोला। ये बार बार इंगित करके एक कागज ला है, इंगित करके ओमा कहीं लिखे क्रिश्चियन समाज। ये पूरा विधेयक में कोनो विशेष समाज पर नहीं, जम्मो जैन धर्म है वो सब बराए है और अवैध धर्मांतरण के खिलाफ है। यह अवैध धर्मांतरण ला कैसे रोकना है ओकर खिलाफ यह अध्यादेश आए है। अब एमे कहीं नहीं लिखे कि फलाना धर्म, ये धर्म, वो धर्म, ये धर्म, कोनो धर्म के नाम नहीं है। एमे जम्मो धर्म के नागरिक मन ला अवैध रूप से धर्मांतरित होए से कैसे संरक्षित करे जाए। एक बात पन्नालाल जी, जैसे लव जिहाद के बात आते हैं या कोई और चीज के बात आते हैं तो वो समाज के लिए काबर, मतलब आप काबर जिन है विषय बार बार उठावा। वो विषय नहीं उठाता, मोर सीधा सीधा बात है। आज अगर राजनाथ सिंह के बयान आज 4 साल पहले में जाओ, ओकर पहले वो कौन होम मिनिस्टर है, ओकर वो रिजू जी है, ओकर सबके बयान आई से कि आप लोग धर्मांतरण करो पर डेमोग्राफिक चेंज नहीं होना चाहिए, ये ईसाइयों के लिए बोला है। यहाँ पे जितनी भी बात होते हैं वो सब ईसाई समाज के होते हैं, इसलिए होते हैं। नारायणपुर के दंगा तो ईसाई समाज पर करवाए हैं मन। ओकर बाद अभी जो दंगा हुए है, क्या कहते हैं, ये अपन काकेर के अमाबेड़ा के वो दंगा कराए हैं, ईसाई समाज के ही विरुद्ध सारा बात है, कोई दूसरा समाज नहीं है। और नहीं तो बोले ना कौन समाज के बारे है, कौन समाज नहीं है। और लव जिहाद तो मैं बोलो नहीं, वो मुसलमान मत रखता तो मुसलमान से पूछ, वो कौला का पीड़ा है। मोला तो है बता था कि जितना भी डेमोग्राफिक चेंज आवत है आज वो ईसाई समाज लावत है, ये आरोप है हम पर। और संजीव अग्रवाल जी हैं। संजीव अग्रवाल जी जोगी कांग्रेस से हैं। जोगी कांग्रेस लगातार एकर विरोध करत है, विरोध काबर करत है यहू जानना जरूरी है कि का कारण है कि धर्मांतरण के ये जन कानून है, धर्मांतरण ला लेके जन आने वाला समय में जन कानून बनी, विधानसभा में विधेयक पारित हो है, ओकर बाद से छत्तीसगढ़ में जन है धर्मांतरण ला लेके बहुत सारा बात हुआ थे। एमा ये बात समझ में नहीं आते कि आखिर धर्मांतरण रोके कैसे जाए। पन्नालाल जी अपन बात बताई नहीं कि आखिर एमा काका लिखे गए है, नियत में भी सवाल उठे, जेकर जवाब जन है उमेश गोरमडे जी जिन है प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी दीन है कि हमार नियत साफ है और आरोप जिन है पन्नालाल जी पे लगाई। संजीव अग्रवाल जी, लगातार अमित जोगी जी भी सक्रिय हैं, विरोध भी करत हैं, आपके काका ने धर्मांतरण लेके। देखिए, धर्मांतरण कौन कर रहा है? कहीं धर्मांतरण नहीं हो रहा है। जो भाजपा की सोची समझी साजिश है। मतलब जहाँ पे भी कुछ सभा होती है या प्रार्थना होती है वहाँ पहुँच के अपनी राजनीति चमकाने वाली बात है। मैं दूसरी चीज़ कहूँगा कि एक हिंदुस्तान के 11 राज्यों में ये लागू हुआ, क्या आज तक वो लागू हुआ? विधानसभा पास करके भेज दिया, गवर्नर पास किया, गवर्नर से जाएगा जो राष्ट्रपति पास। ये मामला चूंकि अभी सब पूरा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि अचानक लेके आना पड़ा उनको? ये खाली एक राजनीति चमकाने वाली बात है। मैं दूसरी चीज़ पूछता हूँ, आज क्रिश्चियन समाज की हमारी बहनें जो हैं, जो केरल से आके यहाँ नर्सिंग का काम कर रही हैं, अगर इस टाइप का जो होगा तो क्या कोई बहन आके हमारी नर्सिंग का काम करेगी? कि कल को कोई भी आके इल्ज़ाम लगा देगा कि जैसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं? मतलब आप दूसरी तरफ सर्विस लेना चाहते हैं, उनसे मदद लेना चाहते हैं, पर दूसरी तरफ उनको गर्दन पे आप तलवार लटका के चल रहे हैं। किसी भी समाज में छत्तीसगढ़ राज था, छत्तीसगढ़ राज में एक कौमी एकता का राज था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, पर आज आप जातिवाद फैला के उनको बांटने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज ने आपको गवर्नमेंट दी है, धर्मांतरण यहाँ होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। ये सब सोची समझी राजनीति है। कुछ लोग करते होंगे तो उनकी उसकी सजा उसको मिलती है, उसके आपके लिए कानून है, कानून पर जाए ना। जो आपके लोग जाके उस सभा में उद्यम करते हैं उनके पास आज से क्या अपराध कायम हुआ? भाई अपराध तो सबके ऊपर बराबर होना चाहिए ना। अगर कहीं सभा हो रही है, कोई धर्मांतरण हो रहा है या किसी लोभ लालच देकर बात हो रही है तो उसकी एक प्रॉपर चैनल पर शिकायत करो ना। आप उसके घर में घुस जाते हो, आप उसकी चर्च में बात हो रही है वहाँ घुस जाते हो, आपको किसने पावर दिया? हाल हमारा ये है कि भाई इससे सिख क्रिश्चियन समाज को घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जानते हैं कि क्रिश्चियन समाज किस पार्टी से बिलोंग करता है, पर अपने वोट की राजनीति के हिसाब से चलिए वोट की राजनीति करिए। पर ये भी देखिए ना कि देश में 11 राज्यों का लागू किया है, कहीं पे भी लागू नहीं हुआ है। मामला सुप्रीम कोर्ट में, जिस चीज़ का कानून नहीं बना, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में, आप उसको विधानसभा में लेके आ गए। आपके कानून का ज्ञान नहीं है आपको कि जो मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में उसको हम कैसे विधानसभा में लेके आए?
विधानसभा पास करा दिया, अभी माननीय गवर्नर पास जाएगा, गवर्नर साहब उसको तो इसका विरोध ने एकर विरोध ने जोगी कांग्रेस लगातार करी, लगातार आखिरी दम तक करेगी और हम हाई कोर्ट भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। जोगी कांग्रेस के कहना है कि लगातार वो विरोध करी, कावर की ये जल्दबाजी में लिए गए निर्णय है। हमारे साथ डॉक्टर सौरभ निर्वाणी हैं, धर्म स्तंभ काउंसिल के संयोजक हैं। इंकर से जानबो कावर की साधु संत लगातार जिन्हें रुद्र सेना के माध्यम से कई प्रयास कर रहे थे। डॉक्टर सौरभ निर्वाणी जी, सवाल आप सुना था, जिन बात उमेश घोरमड़ी जी के हिन, संजीव अग्रवाल जी के हिन, पन्ना लाल जी के हिन, धर्म स्तंभ काउंसिल धर्मांतरण रोके पर का प्रयास करी और ये निर्णय सरकार के हो है विधानसभा में जिन पारित हो लेके आपके क्या कहना? छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विधानसभा में जिन्हें विधेयक लाए गए हैं निश्चित रूप से स्वागत के योग्य है। कारण क्या है कि पहली बात तो यह है कि धर्म एकदम निजी विषय और भारत के संविधान के आर्टिकल 25 में लिखा है कि धर्म के स्वतंत्रता रहना चाहिए, काम मानना है अपन धर्म के प्रचार प्रसार के। लेकिन कुछ वर्ष से हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ में ना कन्वर्सन के इंडस्ट्री चालू हो गए। तो ये इंडस्ट्री ला रोके बर भाई धर्म अगर स्वेच्छा से परिवर्तित कोनो करे तो ठीक बात है, लेकिन लालच से, लोभ से और पढ़ाई वो भी नहीं करते कहते संजीव अग्रवाल जी है न पन्ना लाल जी माना थे। फिर आप क्या करत हो, मैं नहीं समझ पा। धर्म स्तंभ काउंसिल क्या करत खाए कि कई जन अब इटली वाले मौसी के प्रवक्ता के रूप में आए हैं तो मैंने अपन बात रखी छे, लेकिन मैं जानता हूँ संजीव भाई भी दिल से चाहते कि ये चीज़ है रुका करके, लेकिन राजनीतिक मजबूरी वाला बयान देना है अपन पार्टी के। संजीव जी अभी दिमाग से बोले, पार्टी के पक्ष रखा थे वो। मैं दो चीज़ बोलना चाहता हूँ कि भगवान रामानंदाचार्य जी बोली से कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजय सो हरि का होई। तो यहाँ हमर मन के सनातन में परंपरा है कि भाई कोनो जात के कोनो पात के रहे, जैन भगवान ला पूछी पूजा करी तेना हरि के आदमी करके। लेकिन जैन तरीका से जैसे अभी क्रिश्चियन फोरम वाले कहा थे कि नहीं होते, दबाव डाला थे चंगाई सभा, तो भाई जब चंगाई सभा आप मन करता हो तो आप सेवा के माध्यम से करो ना। काबर सिर्फ जब क्रिश्चियन बन जाई तबे होला सेवा को अवसर मिली, तबे होला आप हॉस्टल में रखू तबे हो सेवा। अब सौदा में बहुत अंतर होते, ये चीज़ ला समझना है। एक बात मैं प्रमुखता से कहना चाहूँ, जैसे उमेश भाई की इसकी डेमोग्राफी की बात लगी से, ये छत्तीसगढ़ में और पूरा भारत में बात है धर्मांतरण के नो है। धर्मांतरण के आड़ में अब ये राष्ट्रांतरण करे के मन जन प्रयास करत है कि बहुसंख्यक हो जाए, अल्पसंख्यक मन बहुसंख्यक हो जाए, और बाद पॉलिटिकली स्ट्रांग हो जाए, और बाद यानी बहुत अगन चीज सब जन आप मन जानता हो। तो ये जन कुत्सित प्रयास है तेन ला रोके बारे बहुत अच्छा विधेयक है। एक और बात मैं कहना चाहूँ कि यही एक छोटे से एग्जाम्पल है कि अगर ये डिबेट खत्म होते माइक लेकर रख दूँ और आदरणीय बघेल जी कही कि अगर कोनो माइक ला लेक जाई तो ओकर हाथ ला काट देबो करके, मोला डर नहीं लगे, कोनो डर नहीं लगी। लेकिन जैन चोर है वाकई में देखा नियत खराब एक माइक ले जाने है तेन अवश्य डर है नहीं भाई ऐसा कानून कर ला था करके। तो भाई अगर कानून ला मैं विधेयक आए तेन ला पढ़े हाँ, अगर स्वेच्छा से कोई धर्मांतरण करते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लालच से, लोभ से, गरीबी से करके अगर करवाया जाते और सामूहिक धर्मांतरण कराया जाते वो ओकर बर आर्टिकल ओकर बर प्रावधान है, वैसन चीज पर विधेयक लाया गया। और निश्चित रूप से कोई डरे बात नहीं है। एकर से सिर्फ ये हुई धर्मांतरण जिन ला धर्म परिवर्तन करना हो तो कर ही छे, लेकिन जिन इंडस्ट्री चला थे कन्वर्सन इंडस्ट्री तेन बंद हो जाइए विधेयक के बाद। ठीक है डॉक्टर सौरभ निर्वाणी, एक चीज वो बताओ, जिन रुद्र सेना अपन बनाए हो जिला कही थो कि आप धर्मांतरण रोके बार बनाए हो, गांव गांव जाही रुद्र सेना हो वो करही, तो फिर रुद्र सेना जिन हिसाब से तो पन्ना लाल जी बताते तो रुद्र सेना के काम का करी? रुद्र सेना हमार युवा मन की इकाई है, वैष्णव महिला मन की इकाई हमन बनाए हैं रुद्र शक्ति। आप मन एक बहुत अच्छा बात बोलो, यहाँ मैं न तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में हूँ, न कांग्रेस के डिफेंडर के रूप में हूँ। मैं यहाँ धर्म स्तंभ काउंसिल की तरफ से बात करे ला हूँ। एक चीज़ ला समझे के जरूरत है हमर मन ला धर्मांतरण के विषय में, जो बेसिक और मूल में है वो है कि आज डॉक्टर संदीप अखिल है तो धर्मांतरित नहीं हुआ, वो पैसा दे दे, कार दे दे, BMW दे दे, नहीं होने वाला। मनोज बघेल जी बैठे हो कई 100 एकड़ जमीन होता है, धर्मांतरित हो जाए, नहीं होने वाला। तो धर्मांतरित होवत कौन है? धर्मांतरित होवत है जिन गरीब है, जिन सामाजिक रूप से दबे पिछड़े है, ओखर मन के भावना ला एक घृणा और पैदा करके धर्मांतरण कराए कोशिश करे जाते, सनातन में वर्ग विभेद करे जाते। ओखरे बार हमार रुद्र सेना है और हमार रुद्र शक्ति है गांव गांव में
हर जाति धर्म के आदमी मन से मिली और एक जन सामाजिक समरसता रहे, एक जन सामाजिक संतुलन बने हमारे समाज में, तेखर बर प्रयास करी। और धर्मांतरण के जिन मूल भावना है काबर आदमी के आखिर मन में इसे हो जाते कि वो परिवर्तित होते, तेन ला हमन कम करे के खत्म करे के प्रयास करबो। ठीक, डॉक्टर सौरभ निर्वाणी का कहना है कि लगातार जन है ये एक प्रकार से षड्यंत्र चले जाते जेमा राष्ट्रतंत्र जन है, राष्ट्र ला जन है बांटे के प्रयास करे जाते, धर्मांतरण नहीं है। और धर्मांतरण के जगह जन है ये दूसर विषय है जेमा कहूँ न कहूँ बहुसंख्यक ला जन है अल्पसंख्यक बनाना, अल्पसंख्यक ला बहुसंख्यक बनाना के गणित है। ये बात जन है डॉक्टर सौरभ निर्वाणी कहते हैं। हमारे साथ मनोज सिंह बघेल जी, एडिटोरियल डायरेक्टर News24 लल्लूराम.com। बघेल जी, पूरा बात आप सुने हो डॉक्टर सौरभ निर्वाणी के, उमेश जी के, पन्नालाल जी के, संजीव जी के। और विधानसभा में जब ये विधेयक पारित होती तो उस समय भी आप विधानसभा में रहे हो, कांग्रेस के जन स्टैंड रही वहू आप देखे, दूसर पार्टी की जन स्टैंड रही वहू आप देखे हो। लेकिन धर्मांतरण के विषय में लगातार हम कई बार डिबेट करत हन, कई साल से डिबेट करत हन, कई बार एक में चर्चा हुई है ये जन विधेयक आहे कते कारगर रही। और जन बात पन्नालाल जी कहा थे, जन बात संजीव जी कहा थे, ओखर ओमा कतेक दम आप ला नजर आत। देखो संदीप जी कहा है, मैं एंथ्रोपोलॉजी की स्टूडेंट रहे हूँ और ख़ास तौर पे जितना जनजाति बहुल इलाका है ओमा ये एक बहुत बड़े समस्या के रूप में जिन्हें मानव शास्त्री मन माने हैं कि जिन गरीब हैं, जिन मजबूर हैं, जिन अशिक्षित हैं, तिखर से सॉफ्ट कार्नर वो करके जिन मिशनरीज है वो जाके वहाँ काम करते हैं और सेवा करें तो कोई दिक्कत नहीं है, शिक्षा और स्वास्थ्य के विस्तार करें वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओखर साथ साथ एक बड़े समस्या के रूप में ये हर जगह एक व्याख्या करेगे है कि यहाँ पे जिन है मिशनरी मन सक्रिय होकर धर्मांतरण कराते हैं। तो समस्या जिन है बड़े है और ख़ास तौर पे जिन हिसाब से नारायणपुर, कांकेर और जिन भी आदिवासी बहुल इलाका में जिन ये बात आते कि धर्मांतरण के बाद की जिन कानून व्यवस्था के दिक्कत आवत है और मतलब वर्ग संघर्ष पैदा हुआ थे, एक हर पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए और मैं एक कठोर कानून बना के ये प्रवृत्ति रोकना चाहिए। कोई स्वेच्छा से करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रलोभन दे के या दबाव डाल के या वो इलाका विशेष के जिन भौगोलिक और दूसर परिस्थिति है ओखर फायदा उठा के यदि धर्मांतरण में सक्रिय भूमिका कोई ग्रुप निभाते तो ये रोके के जरूरत है। काबर की बहुते ज़्यादा पिछले 5-7 साल से तो बहुते ज़्यादा समस्या हुआ थे कि कोई धर्मांतरित आदमी के मृत्यु हुए थे, ओखर डेड बॉडी दफन करे लेके जिन है पूरा जिन है रक्त संघर्ष होते और ओला लेके जिन है और आए दिन बढ़त जाते। बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी मन भी कोर्ट कर रहे हैं पिछले सरकार में कि भाई ये स्थिति नहीं सुधारेगी जाए तो बहुत बेकार स्थिति बन जाही। तो ये सब देखते हुए एक प्रयास तो है। अब वही बात है कि राजनीति जिन है ये जहाँ जहाँ हुई वहाँ पे बहुत सारा बात आते है। जैसे कांग्रेस के तर्क रही से कि भाई 11 राज्य में कानून बने हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला चले थे तो पहली प्रवर समिति में भेज देते हो, खर बात जल्दबाजी में काबर लात हो, ये सब बात करके वो करीस। लेकिन अल्टीमेटली फैसला लेल पड़ी ये चीज़ कैसे रोके जाए। ठीक है, खर दुरुपयोग के संभावना जैसे पन्नालाल जी कहते हैं कि दुरुपयोग के संभावना बन जाही कोखरों संग व्यक्तिगत दुश्मनी निकालना है तो ओखर ऊपर आरोप लगा दे कि भाई ये धर्म परिवर्तन कराते, ओखर बाद फिर वो इसने बता रही है कि जिन वो है अपन कठोर कानून जैसे जमानत नहीं मिले ना, ईडी जिन छापा उपा मारते पीएमएलए एक्ट जिन होते ना वो टाइप के एला बनाए गए है कि भाई जे खर ऊपर आरोप लग गए तेन पहले ध्यान दे और ओला 2 साल तक जेल में राख और फिर बाद में पता चलिस कि ओखर खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हो तो ओखर बाद जेल आवत है, बेचारा 2 साल भुगत गए। तो थोड़ा मतलब जिन है एमा ये देखना जरूरी है कि खर दुरुपयोग मत हुए और एक सकारात्मक माहौल समाज में बने। ये सब नाव लेके मोला लगते कि प्रयास हुए है। अब एमा तो बहुत अकन प्रक्रिया है अभी, जैसे पन्नालाल जी कही ना वो सब जाना थे कि भाई अभी तो ये विधेयक सदन से पारित हुए हर शब्द पन्नालाल जी उल्लेख करें जिन पत्र के उल्लेख करते हैं कि समाज पर ऐसा बात कहे जाते हैं, नियत पे सवाल उठाइन है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कहना है कि कोनो भी धर्म के लोगन ला डरे के जो इतने कानून बनाए गए हैं लेकिन ओखर मतलब नहीं कि वो धर्म के लोगन ला परेशान करे जी। ये बात भारतीय जनता पार्टी के अभी गौरमणे जी भी कही ने और तमाम जिन नेता है वो कहत। विधेयक के संक्षिप्त प्रारूप में पढ़े हूँ मैं तो साफ साफ लिखा है मैं
चाहे पास्टर हो, पादरी हो, चाहे मौलवी हो, चाहे पुजारी हो, सब लिखे हैं। तो धर्म विशेष नहीं है, लेकिन सबला मालूम है कि ये कानून काबर लाए गए है। काबर की सबसे बड़े समस्या जिन है ईसाई मिशनरी द्वारा जिन धर्मांतरण आदिवासी इलाका में होते हैं, न सिर्फ छत्तीसगढ़ में, पूरा देश के आदिवासी बहुल जत का इलाका है, वहाँ की ये सबसे बड़े समस्या है। और बहुत मतलब स्वतंत्रता के पहली से जिन है ये सब चलत है। तो एक बात मैं और जानना चाहता हूँ, काबर के इतिहास और तमाम जिन है यूपीएससी आप फाइट करे हो, रायगढ़ और सरगुजा रियासत भी जिन है वो समय जिन धर्मांतरण रोके पर कानून लाए रही ने, तो वो समय मतलब समझो आजादी के पहले भी स्थिति धर्मांतरण के बनत रही से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताया ना, ये बहुत पुराना समस्या है। और जहाँ जहाँ अशिक्षा है, जहाँ जहाँ गरीबी है, जहाँ जहाँ सामाजिक पिछड़ापन है, वो सब जगह ला टारगेट करके, साफ टारगेट करके उहे जिन है मिशनरीज के आगमन होते, वहाँ चर्च बनते, बड़े चर्च बनते, चर्च के माध्यम से वो सब गतिविधि चलाए जाते। और निश्चित तौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य पर उनकर प्रयास है। बड़े बड़े मिशन हॉस्पिटलों में सैकड़ों हजारों जन के इलाज होते, ये में कोई संदेह नहीं है। स्कूल जन खोलते थे, इनमें शिक्षा मिलते, लेकिन एक ओखर निगेटिव बात यही है कि बहुत शिकायत मिलते कि भाई वहाँ प्रलोभन दे के धर्मांतरण कराए जाते हैं। उमेश गोरमणी जी, चर्चा लगातार हमारे चलत है गदर में। सवाल यही है कि आखिर जल्दबाजी में कर रहे हो फैसला है कि जिन सालों से आप मन देखत रहे हो ओखर निर्णय काबर की जिन हमार सीमावर्ती राज्य, हमार मध्य प्रदेश, हमार जिन राज्य है, वहाँ भी ये कानून लाए गए हैं। और वहाँ जिन सजा हो है, मतलब अंदर तो बहुत जन हो, लेकिन जिन सजा हो है ओकर संख्या बड़ा कम है। मतलब कहूँ न कहूँ पुलिस साबित नहीं कर पाए है कि धर्मांतरण के में ये शामिल रही से। तो वो सब चीज के भी ध्यान आप मन रखेल पड़ी, और साथ में दूसर समाज के लोगन में भय मत आए। ये सब ले बड़े नैतिक जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। काबर की यदि आपके सरकार छत्तीसगढ़ में बने हैं तो केवल कुछ समाज बर या बहुसंख्यक बर नहीं है, वो पूरा बर होते। जैसे प्रधानमंत्री सबके हुआ, कांग्रेस के भी है, बीजेपी के भी है, सब पार्टी के है। लेकिन जिन हिसाब से जोगी कांग्रेस बात कहते, क्रिश्चियन फोरम बात कहते कि हम लगातार उकर विरोध करबो, आपके क्या कहना है? अमित जोगी जी भी लगातार विरोध कर रहे थे, मुल्ला लेके आपके कुछ कहना है? देखो, हमार मन के तो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। रही के बात ये कानून के, तो 1968 में जिन कानून रही से ओमे पकड़ना है ये रही से, लेकिन कैसे पकड़ना है ये ओमे गायब है। सजा देना है, कार्रवाई करना ये है, लेकिन कैसे सजा देना है वो गायब है। एकरे सेती एकर कई बछर ले आवश्यकता रही से, और कोनो जल्दबाजी में नहीं, जम्मो जन से विचार विमर्श करके 50 से अधिक बैठक करके पूरा गंभीरता से सरकार है विधेयक लाए। जनता के बीच में नहीं आया था। मैं आत हूँ। अब एमे तकलीफ का कौन ला होते? एक डहर कहत जाते कि कोनो धर्मांतरण नहीं होते, काबर तकलीफ भैया। और एमे मिर्ची सबले ज्यादा काबर लगत है, जब सरकार कहत है कि भैया अगर कोनो ला धर्मांतरण करना है, ये विधेयक के तहत 60 दिन पहले सूचित करना पड़ी, ओकर सार्वजनिक रूप से प्रकाशन हो जाही, ओकर बाद तुमन खुशी खुशी मिठाई खिला के ढोल पीट के धर्मांतरण करो ना। काबर तुम ला गुपचुपी करना है का? तुमन ला कोनम जाके अलग सलग जाके जबरन धर्मांतरण करना है का? एकर से यही साबित होते सरकार तो एक कानून में अधिकार देते कि भैया जेन है अपन मर्जी से स्वेच्छा से धर्मांतरण करना चाहते वह आ जाए, सूचित कर दे, और सूचना के बाद वह कर ले। आपके क्या कहना? गोरमणी जी जिन बात कहते हैं कि गुपचुप वाले जिन चीज ना चले, सार्वजनिक हो, ये जैसे आरोप लगाई से ना, 2 लाइन में मैं खारिज कर देता हूँ। जैसे ये बोले से कि ये धर्मांतरण के विधेयक जो आए हैं तो उसमें 60 दिन पहले अनुमति लेना है, यही बहुत भारी धोखा खाते हैं। सूचना, अनुमति और सूचना में अंतर है। अनुमति नहीं बोल रहे, नहीं, अनुमति और सूचना में अंतर है। अच्छा, तो अनुमति का है, सूचना देना है। अच्छा, जो मैं कह रहा था कि जो बाधाएं ये लोग लगा रहे हैं वही बाधाएं 2006 में जब आया था तब लगी थी, और 20 साल तक कोल्ड स्टोरेज में रही से। वो समय भी हम ही मन विरोध करे रहे, वो समय भी हम गवर्नर के पास गए रहे, वो गवर्नर भी बीजेपी के रही से, और वो दस्तखत करे से मना कर दे। आज कोई फर्क नहीं आया है, वो जहां तक की नियत के बात है। अब मैं थोड़ा एक भ्रम तोड़ देता हूँ ये धर्मांतरण के, और वो बहुत सच्चाई है, कड़ू सच्चाई है। कड़ू सच्चाई ये है कि भोला भाला बहुत बोलत हैं। भोला भाला में आज आप चौंक जाहू कि जो हमारा IAS वर्ग है, और आप चौंक जाहू जो हमारा उच्च वर्ग है,
बामन कहूं तो कोई अतिशोक्ति नहीं है। वो मन काबर हमार धर्म परिवर्तन करत है। आज हमारे धर्म में ते बता तो मैं कभी भी उजागर कर दू हूं। एक बात, एक मिनट और आप जो बोले थे ना कि गरीब गरीब गरीब, वो दिमाग से थोड़ा निकाल दो। आज कोनो गरीब नहीं। देखो यही तो भ्रम फैलाते ना, धर्म परिवर्तन करे से ना कोनो सरकार ला आपत्ति है ना कोनो। मैं 2 मिनट में उस बात को खत्म करता हूं। मेरा एक जवाब ये दे दीजिए कि जो धर्म परिवर्तन कर लेता है, चलिए आदिवासी की बात करते हैं, और उसको आप बंदूक और तलवार दिखा के बोलते हो, वो मरने को तैयार रहता है पर धर्म नहीं छोड़ता है, ये जबरन हुआ। देखो यही तो भ्रम फैलाते ना, कोनो के धर्म परिवर्तन करे के ऊपर कोनो रोके नहीं है। ये तो अधिकार देते कि भैया सूचना दो। निर्वाणी जी जन बात कहे कि उच्च वर्ग ये बड़े बात जन है, अरुण पन्नालाल जी कहे कि उच्च वर्ग के लोगन जन है उमा शामिल होते हैं, अपन स्वेच्छा से शामिल होते हैं, कोड भी करीस, समाज के विषय के भी कोड करीस। आपके काका ने जल्दी से कम शब्द में उच्च वर्ग वाले बात नो है। बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जिसे हमरो सनातन धर्म में बहुत अकन क्रिश्चियन मन है, चाहे रूस में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, जापान में, सब कृष्ण भक्त हो जाते। हमन कोनो जबरदस्ती नहीं करन, ओमन तो लाखों करोड़ों अरबों के मालिक है। ओमन हमार भक्ति भाव और सनातन परंपरा ला प्रभावित होके आते। ओमन लोग कोई तुतारी देखने के रह जाए कि चल भाई ता ऐसे पानी पी लेता हलता है, हम हिंदू हो जाबे, धन सनातनी हो जाबे करके, तो ओमन स्वेच्छा से आते। यहाँ बात सिर्फ यही है कि दबाव नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए और लोभ नहीं होना चाहिए। ठीक है। संजीव अग्रवाल जी कम शब्द में जिन बात अरुण पन्नालाल जी कही, जिन बात कही कि अलग अलग धर्म के लोगन स्वेच्छा से आते, वो भ्रम ल तोड़े के बाद जिन्हें वो करीस, तो ये भ्रम आपो मन रहे कि आप कुछ दूसरा चीज तोड़ना चाहते। ये तो जब से राज बना है, जब से भ्रम ही फैलाते हैं। ऐसी क्या जरूरत हो गई यार, 26 साल बाद फिर लेके आ गए। 2026 राज बना तो जोगी जी थे मुख्यमंत्री, थे 2006 में लाए थे, फिर पास नहीं हुआ। चलिए गुणमेश जी बता दें कि कब राष्ट्रपति पास कर रहा है इसको। खाली छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, जो 11 राज्यों में और अटका हुआ है। तो इतने तुम्हारी सरकार है, सेंट्रल तुम्हारी सरकार है, तो सुप्रीम कोर्ट तो पास करा लो, सब मानेंगे उसको। खाली जहाँ 11 राज्य को पेंडिंग पड़ा हुआ है, आप अपनी खाली राजनीति रोटी सेक रहे हो, उसके अलावा कुछ नहीं है। एक समाज को बदनाम करने के लिए ये सब काम हो रहा है, जो छत्तीसगढ़ जनता कभी इसको नकारेगी। ये बात अमित जोगी जी की पार्टी, मतलब अजीत जोगी जी की पार्टी, जोगी कांग्रेस। अंतिम मां कंक्लूजन पर मनोज सिंह बघेल जी, पूरा बात आप सुने, जिन बड़े सवाल आज पन्नालाल जी उठाए है कि जिन बात भोले भाला जिन आप कहत रहे हो, ओखरे जवाब वो दे है कि उच्च वर्ग के लोगन जिन्हें धर्मांतरित होवत हैं। ये बात पन्नालाल जी कहे, आपके का जवाब? देखो वोकर संख्या बहुत सीमित है। बहुत हमू सुने हैं कि एक आध दो ब्राह्मण मन जिन है वो जिन है ईसाई धर्म में शामिल हो गए, लेकिन दूसरी तरफ जिन है निर्वाणी जी कही वो बहुत बड़े फैक्ट है कि भाई आप वृंदावन चले जाओ, वहाँ पे अंग्रेज मंदिर है, वहाँ पे पूरा मतलब दिन रात राधे राधे करते हैं। इस्कॉन टेम्पल में ज़्यादातर विदेशी हैं, तो ये प्रभाव वाले बात है। ओमा कोई जबरदस्ती धर्मांतरण या अवैध धर्मांतरण टाइप के बात नहीं है। तो हम सब जतका जन आज जुड़े हैं, सबके मकसद यही होना चाहिए कि भाई जैन शांति के टापू छत्तीसगढ़ कहे जाते, जैन अपन सौहार्दता पर जाने जाते, वहाँ ये सब दिक्कत काबर आवत है और ये कानून बने हैं। तो एखर अभी लंबा प्रक्रिया है, तेमा वो विचार विमर्श करके कि कहाँ कहाँ दुरुपयोग एखर हो सकत है, दुरुपयोग रुका है, और जतका प्रावधान बने हैं, प्रावधान में कोई दिक्कत नहीं है, नियत सही होना चाहिए। नियत सही होना चाहिए। बहुत बड़े बात जिन है गदर के मंच में सवाल यही है कि अभी ये जन विधेयक पारित हो ओकर बाद कानून बनी, ओकर पहली विषय में चर्चा जरूरी है, जेकर से कोई भी समाज ला भय ना हो। लेकिन यह बात के भी जरूरत है कि कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन ना करा सके, काबर की सब अधिकार है। हाँ, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपन धर्म ला परिवर्तित करत है तो कोई बात नहीं है, स्वेच्छा से कोई जगह ओकर आस्था जुड़ जाते तो कोई बात नहीं है। लेकिन प्रलोभन या कोनो प्रकार के लालच या लव जिहाद जिसे जिन बात आते, वो बात नहीं होना चाहिए। ये भी ये बात शामिल होना चाहिए। आप देखत रहो गदर आवाज छत्तीसगढ़ के।